नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र बेनीवाल एसपी नोटिफायर पे। और एसपी नोटिफायर चैनल पे हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है हिस्ट्री का कोर्स। और आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में परीक्षा के लिए क्या है वेरी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो हमारा कोर्स चल रहा है हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे हम? सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो हम इसमें पढ़ चुके थे हड़प्पा स्थल के बारे में। और आज जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और ये कहाँ पे पड़ता है, तो बात करें पाकिस्तान का एक ज़िला है लरकाना ज़िला। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के अंदर पड़ता है क्या? मोहनजोदड़ो। बात कर लें कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये पड़ता है नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब बात कर लेते हैं खोज कब होती है मोहनजोदड़ो की? 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। किसने की है भाई? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है लरकाना जिले के अंदर सिंधु नदी के किनारे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। बात करते हैं इसके उपनामों की कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो अगर बात करें हम मोहनजोदड़ो के उपनाम की, इसे क्या बोला जाता है? मर्तकों का टीला। क्या बोला जाता है इसे? मर्तकों का टीला। इसके बाद इसको क्या बोला जाता है? सिंधु का बाग। मर्तकों का टीला और सिंधु का बाग। और इसे बोला जाता है क्या? स्तूप टीला। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पूर्वी और पश्चिमी दो टीले पाए गए हैं। और इसमें क्या पाया गया है? 7 बार बाढ़ के अवशेष। कितनी बार? 7 बार। मलेरिया का भी प्रयोग पाया गया है। मलेरिया का प्रकोप जो नष्ट होने के कारण इसका बाढ़ के अवशेष भी मिले हैं और मलेरिया का प्रयोग रहा है। और बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती थी? मोहनजोदड़ो में। लगभग 35 से 40 हजार। इसके बाद बात करें हम, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? पिंगट महोदय। और पिंगट महोदय की अगर बात करें, किसकी? पिंगट महोदय। इस पिंगट महोदय ने क्या किया है? सिंधु और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया है। क्या बताया है? जुड़वा
राजधानी। किसको? पिंगट महोदय ने सिंधु और हड़प्पा को क्या बताया? जुड़वा राजधानी। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा नगर कब से? 2014 से। 2000 से पहले क्या था? राखी गढ़ी। 2014 के बाद क्या हो गया? मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा नगर हो गया। और यहीं पे अवशेष मिलते हैं किसके? महाविद्यालय के। किसके? महाविद्यालय के। इसके बाद बात करें यहाँ पे क्या मिला था? एक कांस्य की नगन मूर्ति। कांस्य की नगन मूर्ति क्या मिली थी यहाँ पे? कांस्य की नगन मूर्ति। कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदड़ो में। इसके बाद 10 इंच का क्या मिला? स्केल। क्या मिलता है यहाँ पे? 10 इंच का स्केल मिलता है। इसके बाद कांस्य की नगन मूर्ति कर ली। यहाँ पे हमें क्या मिलता है भाई? अब बताओ मुख्य चीज क्या की? यहाँ पे हमें मिला था क्या? विशाल स्नानागार। क्या मिलता है हमें यहाँ पे? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो में। और क्या मिलता है यहाँ पे? मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने। तो ये था छोटा सा मोहनजोदड़ो। 1-2 पॉइंट और मिलता है, जैसे डांसिंग गर्ल की मूर्ति। क्या मिला? डांसिंग गर्ल की मूर्ति। मनके बनाने के कारखाने, डांसिंग गर्ल की मूर्ति। इसके बाद यहीं पे हमें क्या मिला? हाँ, घोड़े के भी अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले। क्या मिले? इसके बाद हमें घोड़े के अवशेष मिले। एक विशाल स्नानागार मिला था और यहीं पर एक विशाल क्या मिला है? धान्यागार। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। मोहनजोदड़ो में या सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल क्या मिला? ऑप्शन में हमें स्नानागार भी मिलेगा और धान्यागार भी मिलेगा। अगर धान्यागार मिलता है तो धान्यागार लगाएंगे, स्नानागार मिलता है तो स्नानागार लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो दरवाजे थे वो कहाँ पे खुलते थे? गलियों में। अब आपको बता दूं मैं प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने इतनी जानकारी ली है जो ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम आप इससे आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन करना क्या है अब आपको? इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल पड़ा है यहाँ से स्टार्ट कर दो। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? लड़काना जिला। नदी कौन सी? सिंधुनाद। खोज कब हुई? 1922 में। उपनाम क्या है? मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप का टीला। यहाँ पे क्या मिले? 7 बार बाढ़ के अवशेष मिले। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है? हेडलाइन डाल रखी है। आप इसको अपनी ही लैंग्वेज में क्या करोगे? प्रॉपर वे से इसके क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्थल इसका कौन सा है।
तो नेक्स्ट स्थल की अगर हम बात, नेक्स्ट स्थल है हमारा वो क्या है, वो है चुनहंदड़ो। तो अब डिस्कस करते हैं चुनहंदड़ो पे। चुनहंदड़ो की खोज कब हुई, यहाँ पे क्या क्या पाया गया, कौन सी नदी के किनारे ये है, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। चुनहंदड़ो नदी में था क्या, विशेष बात क्या है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चुनहंदड़ो। तो बात कर लेते हैं चुनहंदड़ो की। था क्या भाई ये, खोज वगैरह कब हुई इसकी चुनहंदड़ो की? चुनहंदड़ो, अब चुनहंदड़ो की अगर हम बात करें तो चुनहंदड़ो की खोज कब हुई? 1931 में। किसने की? एन.जे. मजूमदार ने। खोज कब हुई इसकी? 1931 में। किसने की? एन.जे. मजूमदार ने। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। इसके बाद बात करें हम चुनहंदड़ो की खास बात क्या है, कुछ एक पॉइंट है लिखने, बस इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते। चुनहंदड़ो जुगकर संस्कृति का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। चुनहंदड़ो में जुगकर संस्कृति के अवशेष मिले, पहला है। दूसरा, चुनहंदड़ो में 2 टीले थे। क्या थे? 2 टीले। एक कौन सा? पश्चिमी टीला, और दूसरा पूर्वी टीला। अब टीले थे, ये हड़प्पा में भी मिले, मोहनजोदड़ो में भी मिले। हड़प्पा में तो क्या था, जो पश्चिमी टीला घेरेबंदी कर रखी थी, मोहनजोदड़ो में भी। लेकिन इसमें किसी भी टीले की क्या नहीं थी? घेरेबंदी नहीं थी। एकमात्र ऐसा नगर, एक मात्र ऐसा नगर जहां पर सुरक्षा प्राची से कोई भी टीला नहीं गिरा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है क्या? मनके बनाने के कारखाने। कोई सुरक्षा प्राची नहीं थी, जुगर संस्कृति का अवशेष है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला है? वर्ताकार ईंटें मिली है। क्या मिली है हमें? यहाँ पर वर्ताकार प्रकार की ईंट मिली है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, यहां पर बिल्ली का पीछा करता हुआ
कुत्ता उसके निशान मिले। वृत्ताकार तो ईंट मिली है और यहाँ पे बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता मिला है, मतलब उसके अवशेष मिले हैं, उसके पाँव के निशान मिले हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जगह होगी नीचे, यहाँ पर काजल, लिपस्टिक, या बोल सकते हैं सजने संवरने का सामान मिला है। जो औरतें यूज करती हैं वो सारा सामान कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। इसके बाद यहाँ पे क्या मिला है, गुड़ियाँ बनाने के कारखाने मिले हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, कांसे की बैलगाड़ी मिली है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है, गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं, जुकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, एकमात्र कोई भी टीला सुरक्षा प्राचीर से नहीं गिरा हुआ है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ पर वर्ताकार प्रकार की ईंटें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते उसके निशान मिले हैं। यहाँ पर काजल, लिपस्टिक, सजने संवरने का सामान मिला है, गुड़िया बनाने का कारखाना मिले हैं, कांसे की बैलगाड़ी मिली है। तो आज की क्लास में बस हमारा इतना ही रहेगा। आज हमने दो स्थल देखे हैं, मोहनजोदड़ो और चुनहदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में राखलदास बैनर्जी ने, चुनहदड़ो की खोज की है 1932 में एनजी मुजुमदार ने, तो 1931 में। अब यहाँ पे गुड़िया, मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, कंगा, काजल, ये सब मिला है, बैलगाड़ी मिली है, कांसे की मूर्ति मिली हुई है, गुड़िया बनाने के कारखाने मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। कोई भी टिल्ला था जो सुरक्षा प्राचीर से नहीं गिरा हुआ। तो अभी तक 3 मेजर स्थल पढ़े हैं हमने और पेंडिंग है हमारे 4, जो 7 सैंधव स्थलों को पूरा करेगा। लगभग हमारी 2 से 3 क्लासों में सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी फिनिश, और उसके बाद फिर हम एंटर कर जाएंगे किसमें, वैदिक सभ्यता में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई सेशन के साथ। तो थैंक यू, जुड़े रहिए एसपी लेसन से।